जिंदगी बदल ले, थोड़ा सा संभल ले। बदलेगा ये नजारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। नमस्कार। वास्तु, ज्योतिष और विज्ञान की हमारी इस खास पेशकश बदलेगा किस्मत का लेखा, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन से जो खुशियां छूट गई हैं, जो खुशियां रूठ गई हैं, वो फिर से आपके घर में दस्तक दे सकें। और इसमें हमारा सहयोग दे रहे हैं वो शख्सियत जिन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है, उनको सही मार्गदर्शन दिखाया है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जाने माने ज्योतिषविद श्री कुणाल कुमार जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। कार्य की जब बात होती है तो व्यापार और नौकरी की अगर हम बात करें, वो सीधा सीधा हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे घर के सदस्यों से जुड़ा हुआ है। कई बार इंसान डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको क्या करना है, उसको व्यापार करना है या नौकरी करनी है। एक इंसान को अपने जीवन में करना क्या चाहिए, किस तरीके से वो निर्धारित करे कि उसको व्यापार करना चाहिए या फिर नौकरी? बहुत अच्छा सवाल है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अभी ये सोच रहे हैं कि वो अपने जीवन की दिशा किस तरफ ले जाएं, वो व्यापार करें या नौकरी करें। व्यापार में उनकी किस्मत चमकेगी या नौकरी में उनको बड़ी सक्सेस मिलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो व्यापार में हाथ डालें और जो जमा पूंजी है वो भी उनकी खत्म हो जाए। दर्शकों, बहुत पुराने समय से जो लोग व्यापार करते आ रहे हैं, उनके बच्चे जो पैदा होते हैं वो व्यापार में ही लग जाते हैं। उनको ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि उनको नौकरी करनी है या व्यापार, क्योंकि अगर उनका बहुत बड़ा व्यापार है तो 100% व्यापार में ही जाएंगे। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को या एक नौकरी कर रहे व्यक्ति के बच्चों को ये जरूर सोचना पड़ता है कि उसको अपना करियर किस दिशा में बनाना चाहिए, कि क्या उसे भी नौकरी कंटिन्यू करनी चाहिए या किसी व्यवसाय में भी वो अपने हाथ आजमा सकता है। एक व्यक्ति जिंदगी भर मेहनत करता है और इतना भी धन नहीं इकट्ठा कर पाता कि वो अपने एक छोटे से भवन का निर्माण कर सके, एक अपने लिए घर बना सके। और एक व्यक्ति की शायद एक महीने की इनकम इतनी होती है कि उससे वो एक बहुत बढ़िया लैंड लेकर के, जमीन लेकर के एक बंगलो बना सकता है। तो ये आदमी के कर्म डिसाइड करते हैं। कुणाल जी की हमारी जो किस्मत है उसका निर्धारण भी हमारे कर्म ही करते हैं। जी, 100% कर्म ही डिसाइड करते हैं। कर्म मनुष्य की जर्नी डिसाइड करते हैं कि ये अब किस ट्रैक पर चलेगा, किस एज में जाकर के इसको धन की प्राप्ति होगी, किस एज में जाकर के व्यापार में हाथ डालेगा, किस एज में जाकर के। जैसे एक हम कुंडली बनाते हैं अभी की, इस समय जो भी डेट है, जो भी समय है, उसके आधार पर कुंडली बनाते हैं। एक कुंडली बनी है मेष लगन। इस समय जो भी बच्चे का जन्म हुआ है या होएगा, 18 डिग्री का लगन है, यानी कि 1 घंटे पहले तक और 1 घंटे बाद तक। अब हम एक कुंडली देखते हैं। अब कुंडली मेष लगन है और मेष लगन के जो स्वामी है मंगल 8वें घर में बैठे हैं। इस कुंडली में हम ये देखते हैं कि इस समय पर जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो क्या करेंगे, नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे। शायद आपको भी अपने सवाल का जवाब इस बात से मिल जाएगा जी। इस समय पर 1 लाख बच्चे पैदा हुए हैं। अब क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि वो 1 लाख के 1 लाख बच्चे नौकरी करेंगे, उनमें से कोई व्यापार नहीं करेगा? ये संभव नहीं लगता। या 1 लाख के 1 लाख बच्चे नौकरी करेंगे? ना तो वो 1 लाख के 1 लाख बच्चे नौकरी करेंगे जो अभी पैदा होंगे, और ना ही ऐसा हो सकता है कि वो सारे व्यापार करें। पर कुंडली तो सबकी यही बनी है। अगर दिल्ली में जितने भी बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि मैंने तो दिल्ली की कुंडली डाली है अभी, और दिल्ली में इस समय पर जो बच्चे पैदा होंगे उनकी यही कुंडली बनेगी। पंचम भाव के मालिक सूर्य कर्म स्थान में बैठे हैं,
बहुत सत्य के रास्ते पर चलने वाले, स्वाभिमानी, प्रभावशाली बच्चे होंगे। इस समय का जो योग है, सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि कुंडली में सबसे पहले व्यक्ति को अपना योग ही देखना चाहिए कि वो किस योग में पैदा हुआ है। योग देखें तो वैधृति योग है और मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में, इस नक्षत्र के स्वामी है मंगल। और वैधृति योग में पैदा होने वाले व्यक्तियों का शुरुआती समय तो जरूर कष्ट में रहेगा। अब जब बच्चा जन्म लेता है तो 4 साल तक माता के कर्मों का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। उसके बाद 11 साल तक बच्चे के पिता के कर्मों का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है। और 11 साल के बाद बच्चे के कर्म डिसाइड करते हैं कि वो अब किस ट्रैक पर जाएगा, क्योंकि उसके पिछले जन्म के कर्मों ने, अब 1 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं धरती इस दिल्ली में, लेकिन एक ही घर में पैदा होंगे, अलग अलग घर में होंगे। सभी घर क्या वो समान होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये बच्चे के अपने कर्म डिसाइड करेंगे कि 1 लाख बच्चों में से कौन सा बच्चा सबसे अमीर आदमी के घर में जाएगा, कौन सा बच्चा उससे गरीब आदमी के घर में, कौन सा बच्चा मिडिल क्लास फैमिली में, कौन से बच्चे रिक्शे वाले के घर में, कौन से बच्चे भिक्षक भिखारी के घर में, कौन से बच्चे प्रॉब्लम पैतृक ऋणों से पीड़ित व्यक्ति के घर में जाएंगे। ये व्यक्ति के अपने कर्म डिसाइड करते हैं, क्योंकि 1 लाख बच्चे, अब वो कौन कौन कहां जाएंगे ये भगवान डिसाइड करते हैं। दर्शकों, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी बच्चा जब धरती पर उत्पन्न होता है तो अपने पिछले जीवन के प्रारब्ध, यानी कि पिछले जीवन के कर्मों के, जो पाप कर्मों के जो ऋण हैं, उनके साथ ही पैदा होता है जी। समुद्र मंथन हुआ था, वो सबने देखा होगा, सब जानते होंगे कि एक बार जब सब चीजें लुप्त हो गई थी, लक्ष्मी जी लुप्त हो गई, कामधेनु, कल्प, सब चीजें लुप्त हो गई, तो समुद्र का मंथन हुआ था, अमृत के लिए हुआ जी। इस पर चर्चा करेंगे कुणाल जी, इस पर जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत से ऐसे राज हैं जो आपको सफलताओं की तरफ लेकर जाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब जिंदगी परेशान हो, निराशा हो, तूफान हो, उदासियां मेहमान हो, तुम मत घबराना, अद्भुत जीवन संग्रह मंगवाना। यह समय पूरे विश्व के लिए संकट का समय है। इंसान मुसीबतों से घिरा हुआ है। वो क्या उपाय करे कि संकट से निकल पाए? क्या उपाय है? अद्भुत जीवन संग्रह। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी के बरसों बरस के अथक प्रयासों का नतीजा अद्भुत जीवन संग्रह। ऐसी कुंडली जिसमें निहित है 8 महान ग्रंथों का समावेश। भृगु संहिता, रावण संहिता, लाल किताब, काली किताब, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त विज्ञान। जी हां, अद्भुत जीवन संग्रह एक ऐसी कुंडली है जो हर प्रकार से संपूर्ण है, ग्रहों और दशाओं की गणना को अपने भीतर समेटे हुए है। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी, जिन्होंने मानव कल्याण को अपना ध्येय बनाया, अपने अनुभव एवं अध्ययन को इसमें झोंक दिया। अद्भुत जीवन संग्रह कुंडली को बनवाते ही आप ज्योतिष एवं अपनी समस्याओं से संबंधित सवालों का समुचित ज्ञान पा सकेंगे, अपनी समस्याओं के उपायों के बारे में जान सकेंगे। अद्भुत जीवन संग्रह 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अद्भुत जीवन संग्रह मंगवाने के लिए संपर्क करें 01149181818 या आप SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइप करें KVK और भेज दें 56161 पर। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए संपर्क करें 01149181818। हमारा पता है कुणाल वास्तु केंद्र, ज्योतिष एंड रिसर्च सेंटर, 512 5th फ्लोर, रिंग रोड मॉल, नियर दीपाली चौक, बिहाइंड काली माता मंदिर, आउटर रिंग रोड, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारा ईमेल एड्रेस है kunalvastukendra@gmail.com एवं kunalvastukendra@yahoo.com।
ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं, हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं जाने माने ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी। आप लोगों का कोई भी सवाल है तो ये मंच आपके लिए है, ये कार्यक्रम आपके लिए है, आपके घर तक खुशियां पहुंचाने के लिए है। कुणाल जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से, मैं तो कहूं कि बहुत साधारण शब्दों में आपने बता दिया कि एक इंसान के कर्म जो हैं वही निर्धारित करते हैं वो व्यापार करेगा या नौकरी करेगा या फिर जीवन में वो क्या कुछ करेगा। लेकिन आज इस कार्यक्रम को मुझे लगता है कि हालांकि बहुत से लोग देखते हैं, फिर भी हर इंसान नहीं देख पा रहा होगा अपनी व्यस्तता के चलते, तो हर इंसान तक आप ये विचार कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, उसी चीज के लिए हमने दर्शकों अद्भुत जीवन संग्रह कुंडली बनवाई है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि जब व्यक्ति अमृत को प्राप्त करता है, जब व्यक्ति फलों को प्राप्त करता है कि मेरी कुंडली में ये योग है, ये योग है, ये योग है, जब इन योगों को प्राप्त करना चाहता है तो उसके ऋणों से कौन मुक्त होएगा? अपने आप को ऋणों से मुक्त कैसे कराएंगे आप? जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत के लिए ही मंथन किया गया था, लेकिन सबसे पहले उससे क्या निकला था? समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले विष निकला था जी, जो शंकर भगवान ने ग्रहण किया। जब भी कोई शुभ फल आप अपनी कुंडली से, ये भी कुंडली एक मंथन है, ज्योतिष एक मंथन है, आपकी कुंडली के जो 12 भाव हैं वो मंथन है। सिर्फ आपने कर्म करना है, मेहनत करनी है, और फिर नौकरी, बिजनेस, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम की जिंदगी, अच्छी पत्नी, अच्छे माँ बाप, अच्छी संतान, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे दोस्त, ये सब कुछ आपकी कुंडली में छुपे हुए हैं। लेकिन आपने कर्म का मंथन करना है। सबसे पहले विष पीना है। विष क्या है कि सबसे पहले आप ये जाने कि आपकी कुंडली कितने ऋणों से पीड़ित है, आपके ने पिछले जन्म में कौन से दोष, पिछले जन्म में कौन सी गलतियां करी हुई थी जिसके कारण आपकी कुंडली में स्वदोष ऋण है, पितृ ऋण है, स्त्री का ऋण है, जालिमाना ऋण है, बहन का ऋण है, अजन्मा पैदा हुए ऋण का ऋण है, प्रकृति ऋण है, ईश्वरीय ऋण है। आप उनको एक एक करके खत्म करें। बिल्कुल। यहां पर एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक इंसान के जीवन में जब एक ही तरह की परेशानी बार बार आती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो बस एक ही सवाल बार बार करता है भगवान से कि हे परमपिता परमेश्वर, मैंने ऐसे कौन से गुनाह किए थे कि बार बार मुझे इस समस्या से पीड़ित होना पड़ता है, बार बार एक वो घुटन महसूस होती है। ऐसे में क्या जरूरत होती है वो ऋण जानने की जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं? 100%। हर व्यक्ति को पैदा होने के साथ ही अगर 11 साल से पहले इन ऋणों के बारे में जान लिया जाए और इनका समाधान सही तरीके से कर लिया जाए तो एक ही साल में इन ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि 11 साल तक बच्चा अपने माता पिता के कर्मों के फलों को भोग रहा है। उसके बाद उसके कर्म जब डिसाइड होंगे, वो जब अपने कर्म आरंभ करेगा तो अपने आप आपका बच्चा सही ट्रैक पर चला जाएगा, सही कर्म करने लगेगा। दर्शकों, ये संपूर्ण ज्ञान आपको अद्भुत जीवन संग्रह जो 8 महान ग्रंथों के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है। हमारी ये कुंडली साधारण है, लेकिन इसका स्पेशल एडिशन जो है वो करीबन 700 से 1000 पेजों का है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दें और अपना अद्भुत जीवन संग्रह बनवाएं और डिसाइड करें कि अब आपकी जर्नी कहां पर है, पाप की तरफ या पुण्य की तरफ, गलत रास्ते पर कि सही रास्ते पर, जहां सिर्फ अच्छाइयां, ऊंचाइयां और खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। आपके किए गए कार्यों का फल भोगने के लिए कोई ऋणों से पीड़ित संतान तो आपके घर में जन्म नहीं लेने वाली। दर्शकों, किसी के घर में कंस भी हुआ है और किसी के घर में राम भी हुए हैं। ये आपने डिसाइड करना है कि आपके घर में राम जन्म ले या कंस जन्म ले, कृष्ण भगवान जन्म ले या रावण जन्म ले। दर्शकों, अद्भुत जीवन संग्रह सिर्फ आपको सही रास्ता दिखाने के लिए बनाई गई है। ये जादू भी नहीं कि इसको बनवाएंगे और भाग्य बदल जाएगा। इस कुंडली में संपूर्ण और सही ज्ञान आपको दिया गया है, जिसमें आप भृगु संहिता के माध्यम से, रावण संहिता के माध्यम से, काली किताब, लाल किताब, अंक ज्योतिष, वास्तु, सामुद्रिक, हस्त विज्ञान, संपूर्ण ज्ञान आपको सिर्फ एकमात्र अद्भुत जीवन संग्रह कुंडली में ही मिलेगा। दर्शकों, अद्भुत जीवन संग्रह कुंडली में आप यह भी जान सकते हैं कि आपके लिए व्यापार उत्तम है या नौकरी। जैसे कि इस समय पर हमने बताया था कि सब बच्चे पैदा होंगे, पर 11 से लेकर के 20 साल तक के बीच के उनके कर्म डिसाइड करेंगे कि ये नौकरी करके सिर्फ परेशानियां ही भोगता रहेगा या व्यापार करके टॉप बुलंदियों पे पहुंच जाएगा। इन बच्चों में एक बच्चा ऐसा होगा कि जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा और शायद ये बाकी के 99,999 लोग
नौकरी कर रहे हों। लेकिन एक मुझे यहाँ पर डाउट है कि जब 11 से 20 साल की बात हुई तो इसमें तो बच्चा बालिग ही नहीं होता है, कहते हैं कि ये तो एक नासमझी की उम्र है, तो इसमें इसके कर्म कैसे? एक कहावत है कि जननी जने भाग्यवान और भाग्यवान के द्वार पड़े रहे विद्वान। दर्शकों, शायद आप भगवान को ना, भगवान ने नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मुझे आप 25 किलो का सोने का मुकुट चढ़ाओ, 100 किलो का सोने का मुकुट चढ़ाओ, लेकिन इंसान जी, भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं तेरे दर्शन करने आऊंगा, कुछ दिन बाद भगवान मेरा ये काम कर दो, तुझे 2 किलो सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा जी। खुद ही अपने आप को बांधे जा रहा। आपने अपना कीमती वक्त दिया, हालांकि आपके पास वक्त की इतनी कमी होती है, फिर भी आप यहाँ पर आए, आज आपने अपने ये विचार हमारे साथ बांटे, ज्योतिष का एक नया ज्ञान आपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अद्भुत जीवन संग्रह ना केवल आपका भूतकाल आपको बताती है, आपका वर्तमान आपको बताती है, बल्कि आपका सुनहरा भविष्य भी आपको दिखाती है। अगर उस सुनहरे भविष्य में कोई रुकावट है तो उसके बहुत ही आसान से समाधान भी आपको बताती है। तो अद्भुत जीवन संग्रह जो है वो आपकी खुशियों का एक नया मार्ग है, इसको अपने जीवन में जरूर शामिल कीजिए। अनगिनत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, उठा चुके हैं, तो आप क्यों उस फायदे से महरूम रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारा पता है कुणाल वास्तु केंद्र, ज्योतिष एंड रिसर्च सेंटर, 512 5th फ्लोर, रिंग रोड मॉल, नियर दीपाली चौक, बिहाइंड काली माता मंदिर, आउटर रिंग रोड, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारा ईमेल एड्रेस है kunalvastukendra@gmail.com एवं kunalvastukendra@yahoo.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.kunalvastu.com। इंसान के जीवन में कष्ट कहीं से भी उत्पन्न हो जाते हैं। कष्ट कभी दबे पांव आते हैं तो कभी गरजते हुए, कभी सूनेपन की शक्ल में तो कभी भयानक दुर्घटना बनकर। कष्ट जो किसी भी रूप में आपको घेर सकते हैं। जब से इंसान ने घर बनाना सीखा, वास्तु भी अस्तित्व में आया। वास्तु बताता है कि हमारा सोने का स्थान, खाने पीने का स्थान, बाथरूम, टॉयलेट, रसोई घर वगैरह घर के किस भाग में स्थित हों। वास्तु सौर मंडल में चलने वाली चुंबकीय तरंगों से संबंध रखता है। इन्हीं तरंगों के आधार पर वास्तु से हमें पता चलता है हमारा सोने का स्थान, खाने पीने का स्थान, रसोई घर, टॉयलेट, बाथरूम घर के किस किस हिस्से में होने चाहिए। सही जगह होने पर क्या अच्छे परिणाम हम भोगते हैं, और अगर हम इन्हीं चीजों को गलत डायरेक्शन में जाकर के बना दें तो क्या उसके दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। यह ज्ञान हमें वास्तु से ही मिलता है। वास्तु की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र का निर्माण किया गया है। ये यंत्र सभी प्रकार के वास्तु दोषों से मुक्ति दिलाता है, घर पर मंडरा रही परेशानियों और मुसीबतों को रोककर खुशियों का संचार करता है। मेरा अपना मकान था, मैंने उसमें गृह प्रवेश किया। गृह प्रवेश के बाद में हमेशा मेरे मन में एक अजीब सा डर रहा करता था। हुआ कुछ गलत नहीं था, लेकिन एक डर मेरे मन में हमेशा रहा करता था। तभी मुझे एक यंत्र के बारे में पता चला, श्री वास्तु दोष निवारण यंत्र। मैंने यंत्र अपने घर में स्थापित किया। स्थापित करने के बाद में एकदम से मेरे नए मकान के योग बने और मैंने अपने नए मकान में गृह प्रवेश किया। गृह प्रवेश करने के बाद में सबसे पहले मैंने अपने घर में श्री वास्तु दोष निवारण यंत्र लगाया। लगाने के बाद में आज मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी घर ऐसा अछूता नहीं है जिसके अंदर वास्तु दोष ना हो। सिद्ध संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र उन्हीं घरों के लिए सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आपकी हर एक समस्या का समाधान देता है, आपको सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। सिद्ध संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र में ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी पावर है, ऐसे यंत्र इसमें बनाए गए हैं जो आपके जीवन को वाकई बदल के रख सकते हैं। आज बढ़ती हुई आबादी और हो चुके भवन निर्माण के कारण यह संभव नहीं है कि सब कुछ वास्तु के मुताबिक ही हो। इसलिए कामाख्या टेलीमार्ट लाए हैं श्री संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र।
आज ही इसे अपने घर में स्थापित करें और निश्चिंत हो जाएं। इसकी सहयोग राशि है मात्र 2150 रुपए, वीपीपी चार्जेस एक्स्ट्रा। इसमें नवग्रह के यंत्रों का भी निर्माण किया गया है कि आपका अगर बृहस्पति खराब है तो बृहस्पति यंत्र आपके जीवन में सुख वृद्धि प्रदान करेगा। ईशान्य कोण में टॉयलेट होना या ईशान्य कोण में रसोई घर होना बीमारियां भी प्रवेश करती है और घर का भाग्य भी दुर्भाग्य में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी का साउथ हल्का है, साउथ खराब है, साउथ में मंगल ग्रह का वास है, यम देवता का वास है, मंगल ग्रह के यंत्र का निर्माण इस यंत्र में किया गया है। आपकी समस्या घर में कोई भी हो, लेकिन उसका उपाय है सिद्ध संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र। इसलिए श्री संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र को मंगवाने के लिए अभी अपनी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अगर हम अपने घर के ईस्ट पार्ट में, मुख्य द्वार के ऊपर या घर के ईस्ट में अगर हमारा वो हिस्सा ब्लॉक है, तो वहां पर अगर हम इस यंत्र को लगा देते हैं तो उस घर में जो हमारे पॉजिटिविटी सनरेज से आनी चाहिए थी, वही पॉजिटिविटी, वही एनर्जी सूर्य यंत्र जो बना हुआ है इसमें उससे जनरेट होती है और व्यक्ति को पावर प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति का जो दुर्भाग्य है वह भाग्य में बदलता है। जिस प्रकार सारे ग्रह हम पर प्रभाव डालते हैं, उसी तरह ये ग्रह हमारे घर को भी प्रभावित करते हैं। सभी ग्रहों में दो ग्रहों की प्रवृत्ति ऐसी है जो सभी के ऊपर अपनी कमांडेंट चाहते हैं, राहु और केतु। राहु केतु का स्थान है घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, जिसको हम नेतृत्व कोण कहते हैं। अगर ऐसी स्थितियां हैं, साउथ वेस्ट में घर के मुखिया का कक्ष नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में बच्चे अपने पिता की बातें, अपनी माता की बातें पूर्ण रूप से नहीं मानते, अपनी जिद करते हैं और अपनी बातें मनवा डालते हैं। तो अगर घर के मुखिया का जो कक्ष है वो साउथ वेस्ट में नहीं है, किसी और दिशा में भी है, तो भी ये हमारा जो यंत्र है बहुत ही फलदायक है। आज कमर्शलाइजेशन का दौर है। छोटी से छोटी जगह में भी बिल्डर कोशिश करता है कि किसी तरह से वो घर बनाए और उसे बेच दे। जो अपार्टमेंट्स या मकान बन चुके हैं, उनमें बदलाव करना संभव नहीं है। अब अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को घुसने मत दीजिए। आज ही ले आइए श्री संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र। कष्ट व्यक्ति के घर में बताकर नहीं आते, ये दबे पांव आते हैं, एक्सीडेंट के रूप में आते हैं, बीमारी के रूप में आते हैं, पेमेंटें रुक गई उस रूप में भी आ जाते हैं, बच्चे बीमार हो गए या घर में कोई ऐसे मिसहैपनिंग हो गई जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। कष्टों का कोई समय, कोई दिन निश्चित नहीं है। किसी भी समय कष्ट आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। उसकी वजह भी शायद आपको कभी पता ना चल पाए कि आपकी कुंडली में दोष हैं, आपके घर में दोष हैं। ये कष्ट आए क्यों हैं आपके घर में, इसकी वजह आपको नहीं पता चल पाएगी। इसलिए कामाख्या टेलीमार्ट आपके लिए लेकर आए हैं श्री संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र। श्री संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करता है। सिद्ध संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र में बहुत सारे ऐसे यंत्रों का समावेश किया गया है जो कि आपके जीवन में उत्पन्न हो रही समस्याओं से मुक्ति दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अकाल मृत्यु से बचाने के लिए इसमें महामृत्युंजय यंत्र है। बच्चों का मन पढ़ाई में लगे उसके लिए सरस्वती यंत्र बना हुआ है। आपके घर के ऊपर विपत्तियां ना आए, तंत्र मंत्र जादू टोने का प्रयोग ना हो, विफल हो जाए, उसके लिए इसमें वशीकरण यंत्र का प्रयोग किया गया है। इसमें सुख समृद्धि का यंत्र बनाया गया है। इसमें व्यापार वृद्धि यंत्र है आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए। इसमें कालसर्प योग यंत्र है आपके घर के हर एक सदस्य को कालसर्प दोष से मुक्त करने के लिए। इसमें कार्य सिद्धि यंत्र है आपके हर एक कार्यों को पूर्ण करने के लिए। इसमें लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, कनकधारा माता का यंत्र और इन यंत्रों की पावर को बढ़ाने के लिए इसमें कई और यंत्रों का प्रयोग किया गया है। जब आप इस यंत्र को लगाएंगे, मंगाएंगे, तब आप देखेंगे कि वाकई आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है अपने घर के दोषों से मुक्ति पाने के लिए। घर पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। इनका बिजनेस भी ठप पड़ गया था, जैसे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मैं इनकी मदद करने की सोचती भी थी, पर कुछ भी करने में नाकाम रहती। ये बहुत टेंशन में रहते और
बात बात पर मुझ पर चिल्ला दिया करते। मार्केट में इनका बहुत सा पैसा फंसा पड़ा था और पार्टनर ने भी लास्ट मोमेंट पे अपने हाथ खड़े कर दिए थे। इनका तो मानो हर चीज़ से यकीन उठ गया था। फिर मैंने एक दिन टीवी पर श्री सर्व कष्ट निवारण यंत्र के बारे में देखा और अपने भैया से पैसे लेकर इस यंत्र को अपने घर पर स्थापित किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, ठीक 1 महीने के अंदर इनका पार्टनर घर पर आया और उसने कहा कि वो इनके सारे पैसे देने को तैयार है। माल के नए ऑर्डर मिलने लगे। फिर इन्होंने नई फैक्ट्री स्टार्ट करी और अब वो अच्छी खासी चल रही है। पहले ये मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे, पर जब से मैंने इस यंत्र को अपने घर पर स्थापित किया है, ये मुझ पर यकीन करने लगे और अब अपने हर काम में मेरी सलाह लेते हैं। आज के भाग दौड़ और चुनौतीपूर्ण समय में इंसान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अनेक ग्रहों को संतुष्ट रखने के लिए पूजा पाठ करे। हालात के थपेड़े खाकर जो आत्मविश्वास हम खो बैठते हैं, उसी आत्मविश्वास को जगाता है श्री संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र। इसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों के ऊपर समान होता है। किसी व्यक्ति का सूर्य खराब है, किसी व्यक्ति का मंगल खराब है, किसी बच्चे का बृहस्पति नीच का बैठा है, किसी की कुंडली में ग्रहण दोष लगा है, किसी के जीवन में पूर्व जन्म के ऋण दोष लगे हैं, उन सभी प्रकार के दोषों को दूर करने में बहुत सक्षम है संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र। बुद्धि और मन को संतुलित व शांत रखने में ये यंत्र अत्यंत सहायक है। कष्टों की वृद्धि के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को कैंसर हो गया और उसको पता कब चला? जब वो लास्ट स्टेज थी। डॉक्टर के पास गए, पता चला कि आपका ये कैंसर जो है हड्डियों तक में फैल चुका है, आपके शरीर में फैल चुका है और बचने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर हैं। तो कष्टों में वृद्धि होती चली गई और आप उस कष्ट से मुक्त नहीं हो पाए। संपूर्ण कष्ट निवारण यंत्र इस तरह की भी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाती है कि सही समय पर सही बीमारी का पता चल जाए या ऐसी बीमारी आपके घर में उत्पन्न ही ना होने दे। कष्ट कहीं से भी पैदा हो सकते हैं। कुंडली में दर्ज आपके ग्रहों की दशा से, वास्तु के दोष से, शारीरिक स्थिति यानी आपका स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, कारोबार की अड़चनों के कारण कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। मैं बहुत परेशान थी। अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में मैं पढ़ाई कर रही थी और मुझे पता नहीं था कि मुझे जीवन में क्या करना है। ना मेरा पढ़ाई में मन लगता था, ना मेरा अपने घर में मन लगता था। मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको लगा ये आजकल के बच्चों की एक आम समस्या है। एक दिन मैंने टीवी पे श्री सिद्ध संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र के बारे में सुना और वो मैंने अपने घर और अपने हॉस्टल में स्थापित किया, जिसको स्थापित करने के बाद में मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी फील हुई और मैंने अच्छे नंबर से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। फिर मेरी एक बहुत ही अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हुई और अब मेरा रिश्ता भी बहुत अच्छे घर में तय हो गया है और मेरी जिंदगी एक सही रास्ते की ओर जा रही है। कोई व्यक्ति बाजार में से यंत्र देखता है और घर में लाके रख लेता है, या किसी ने रिकमेंड कर दिया, आपने बाजार में से एक यंत्र खरीदा और लाके लगा लिया। जब तक इसको सही रूप से स्थापित नहीं किया जाएगा, जब तक इसको सही रूप से अभिमंत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक इसके कोई फल आपको नहीं मिल पाएंगे। हमारी संस्थान में महानतम आचार्यों द्वारा इन यंत्रों को पूरे विधि विधान से अभिमंत्रित किया जाता है और एकमात्र हमारी ही संस्था है जो हर व्यक्ति के नाम से उसको सिद्ध भी करके देती है। तो जरा भी समय न गवाएं, आज ही मंगवाएं श्री संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी कॉल करें। सहयोग राशि है मात्र 2150 रुपए, वीपीपी चार्जेस एक्स्ट्रा। इन यंत्रों का उल्लेख हमारे जितने भी महानतम पुराने ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, सब में वर्णित है। ये हमारी प्राचीन धरोहर है जो कि हमें विरासत में मिली है, जिसके बारे में आज हम सब कुछ भूल चुके हैं। अपनी ही धरोहर का हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए कामाख्या टेलीमार्ट आपके लिए लाए हैं ऐसे विशेष यंत्र जो कि आपके जीवन को बदलने में सक्षम हैं, जो यंत्र आपके जीवन को भाग्यशाली बना सकते हैं, जो यंत्र आपके जीवन में हर एक कष्ट से आपको मुक्ति दिला सकते हैं।
इसलिए अभी ऑर्डर करें। अगर आप भी श्री संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र और श्री संपूर्ण सर्व कष्ट निवारण यंत्र मंगवाना चाहते हैं तो इन दोनों यंत्रों की सहयोग राशि है मात्र 3,550 रुपए।